चलें जी, आगे हम क्वेश्चंस देखते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन जिस एरिया में से आते हैं उनको डिस्कस करते हैं, क्या है, किस तरह से हमने उनको आंसर करना है। पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रोविजंस रिलेटेड टू द स्कोप ऑफ टोटल इनकम। कि जो आपका टोटल इनकम का स्कोप है, इससे जो आपकी प्रोविजंस रिलेट कर रही हैं उसके बारे में आपने बताना है। अब 10 नंबर का सवाल है, पास्ट पेपर में से है, लेकिन अब इतने मार्क्स की थ्योरी इस चैप्टर में से नहीं आ रही होती, तो इतना बड़ा सवाल तो आपको नहीं आएगा। बट स्कोप ऑफ इनकम की अगर हम बात करें तो इसमें आपने क्या बताना है, इसमें हमने बताना है कि आपके पास दो इनकम होती हैं। एक होती है पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम, एक होती है आपके पास फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम। जो पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम होती है वो हमेशा टैक्सेबल होती है, उसके ऊपर आपने टैक्स पे करना ही करना है। जो फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम है उसकी टैक्सेबिलिटी डिपेंड कर रही होती है किसी भी पर्सन के रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर। और जो होता है आपका रेजिडेंशियल स्टेटस, वो हमने देखा है किस तरह डिटरमिन होता है, इंडिविजुअल का कैसे डिटरमिन होता है, एओपी का कैसे होता है और कंपनी का कैसे होता है, ये हमने बात की हुई है। फिर हमने एक्सेप्शंस भी इसकी डिस्कस कर ली थी कि वो कौन से सिनेरियोज हैं जिसमें एक बंदा, उसके पास फॉरेन इनकम भी है, वो रेजिडेंट भी है, लेकिन उसकी फॉरेन इनकम एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लग रहा होता। जिसमें हमने बात की थी कि आपके पास टैक्स ट्रीटी होती है। आप अगर शॉर्ट टर्म रेजिडेंट हो जाए, या आप रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट कंसिडर हो जाए, या आपके पास फॉरेन सोर्स सैलरी हो, तो आपकी ये इनकम एग्जेम्प्ट होती है। तो पूरी कहानी आपने इस सवाल के जवाब में लिख के बतानी है। तो दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन अब आपको इस तरह का सवाल एक्सपेक्टेड नहीं है पेपर में। उसके बाद है जी, स्टेट द बेसिस ऑफ टैक्सेशन रिगार्डिंग रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। ये आपने वही जो बात हमने बतानी है कि रेजिडेंट जो है इसकी फॉरेन सोर्स इनकम भी टैक्सेबल होती है, इसकी पाकिस्तानी सोर्स ऑफ इनकम जो है वो भी क्या होती है, टैक्सेबल होती है। वाइल जो नॉन रेजिडेंट है उसकी सिर्फ पाकिस्तानी इनकम टैक्सेबल होगी, उसकी फॉरेन इनकम जो है वो टैक्सेबल नहीं होगी। तो उसके अलावा कि ये स्टेटस किस तरह से डिटरमिन होगा, इंडिविजुअल का, एओपी का, कंपनी का, वो आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। उसके बाद है अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस अ रेजिडेंट इंडिविजुअल इज एंटाइटल्ड टू क्लेम एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्स ऑन हिज फॉरेन सोर्स सैलरी एंड व्हेन इज द फॉरेन टैक्स ट्रीटेड एज हैविंग बीन पेड। कि फॉरेन सोर्स सैलरी के उसके ऊपर कब टैक्स माफ होगा। हमने पढ़ा था कि अगर फॉरेन सोर्स सैलरी अर्न कर रहा है और जिस मुल्क में अर्न कर रहा है वहां पर टैक्स कट गया या पे हो जाएगा या पे कर देगा, तो वो क्या कहलाएगी, उसकी फॉरेन सोर्स सैलरी कहलाएगी। फॉरेन सोर्स सैलरी के ऊपर पाकिस्तान में कोई किसी किस्म का टैक्स नहीं लग रहा होता। और फॉरेन टैक्स को हम कब ट्रीट करेंगे, पे हो गया हुआ है, जब वो एक्चुअली पेड हो जाए, या कलेक्ट कर लिया जाए, या डिडक्ट कर लिया जाए, तो हम क्या करेंगे, उसको ट्रीट करेंगे कि ये हमारा पे हो चुका हुआ है। उसके बाद मिस्टर ए एक पाकिस्तानी सिटीजन है, रिटर्न टू पाकिस्तान इन नवंबर 2007 आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट इन यूएई। He worked till October in UAE where there was no tax on salaries. Mr. A is in Pakistan since then and he has employed by a local company. Explain the tax implication on Mr. A's income earned in UAE and in Pakistan. वो टैक्स के 2008। अब इसमें यहाँ पे इसके पास दो इनकम है, एक उसके पास फॉरेन सोर्स इनकम है, एक उसके पास पाकिस्तान सोर्स इनकम है। जो फॉरेन सोर्स इनकम है उसमें तो हम बता देंगे कि फॉरेन सोर्स इनकम उसके पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सैलरी है, सैलरी फॉरेन सोर्स एग्जाम्प्ट हो जाएगी। लेकिन जो पाकिस्तानी सोर्स ऑफ इनकम है, जो वो सैलरी है, वो क्या रहेगी, हमेशा टैक्सेबल रहेगी। तो ये हमने इसका इस तरह जवाब देना है। उसके बाद 4 नंबर का एक और सवाल है, ब्रीफली डिस्कस द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द फॉलोइंग पर्सन अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 फॉर द टैक्स ईयर 20x8। पहला है जी, आसिफ इज एन एम्प्लॉय ऑफ बलूचिस्तान गवर्नमेंट। इतना ही सिर्फ मैंने पढ़ना है, मुझे आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो हमारे हमेशा क्या ट्रीट होते हैं, दे ऑलवेज ट्रीटेड एज रेजिडेंट। हम उनको क्या ट्रीट करते हैं, हम उनको हमेशा रेजिडेंट ही ट्रीट कर रहे होते हैं। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हमेशा क्या रहेंगे, रेजिडेंट रहेंगे। उसके बाद ये मेसर्स अख्तर एंड को इज अ पार्टनरशिप फर्म डूइंग बिजनेस ऑफ फाइनेंशियल कंसल्टेंसी इन पाकिस्तान एज वेल एज इन यूएई। द मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ इट्स अफेयर इज सिचुएटेड पार्टली इन यूएई एंड पार्टली इन पाकिस्तान। तो जो अगर आपको पता हो, ये मेसर्स अख्तर एंड को एओपी है, और एओपी का क्राइटेरिया क्या था कि अगर उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पार्टली पाकिस्तान में हो और पार्टली यहाँ पे मीटिंग वगैरह कर ले, तो वो क्या होती है, कंसीडर्ड रेजिडेंट कंसीडर होती है। क्योंकि ये उस क्राइटेरिया को फुलफिल करती है, तो ये भी क्या कंसीडर होगी, ये भी हमारी एओपी रेजिडेंट कंसीडर हो रही होगी।
उसके बाद 8 नंबर का सवाल है, 4 पॉइंट्स हैं, इट मींस हर पॉइंट के 2 मार्क्स हैं मार्क्स सिक्योर करने के लिए। क्वेश्चन है जी, ब्रीफली डिस्कस द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द फॉलोइंग पर्सन फॉर टैक्स ईयर 20x8। अब ये टैक्स ईयर 20x8 का मतलब क्या है कि दैट ईयर वाज स्टार्टेड ऑन 1 जुलाई 20x7 एंड एंडेड ऑन 30 जून 20x8। हम इस 12 महीने के टाइम के लिए क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये लोग रेजिडेंट हैं कि नहीं है। पहला है कि मिस्टर शाह हैज बीन वर्किंग एज एन इंफॉर्मेशन एनालिस्ट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑन 1 नवंबर 2017। ही वाज पोस्टेड टू पाकिस्तानी एम्बेसी इन कनाडा फॉर 3 इयर्स। क्योंकि सरकारी नौकर है तो सरकारी नौकर जो होंगे वो हमारे क्या कंसिडर होंगे, वो हमारे रेजिडेंट ही कंसिडर होंगे। उसके बाद है जी, एएस लर्निंग सेंटर इज अ पार्टनरशिप कंसर्न प्रोवाइडिंग आईटी ट्रेनिंग टू प्रोफेशनल इन पाकिस्तान, यूएई एंड सऊदी अरेबिया up to 31st July 2007. The management and control of its situation of its affairs was situated partly in Pakistan. However, with effect from 1st August 2017, the entire management and control of the affairs of the partnership was shifted to Dubai. अब ये साल शुरू हुआ, इस साल शुरू होने के बाद 1 महीने तक, जुलाई के महीने तक उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पाकिस्तान था, उससे ऑनवर्ड्स पाकिस्तान से बाहर मूव हो गया। हमने पढ़ा था क्राइटेरिया कि अगर इसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट एक दिन के लिए भी पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता हुआ, हम क्या करेंगे, इसको रेजिडेंट कंसीडर करेंगे। यहाँ पे पूरा 1 महीना वो यहाँ पे रहा है, इस साल तो हम क्या करेंगे, इस साल के लिए इस पार्टनरशिप फर्म को हम रेजिडेंट पार्टनरशिप फर्म कंसीडर कर रहे होंगे। उसके बाद है जी, मिस्टर एलटी वाज सेंट टू पाकिस्तान ऑन स्पेशल असाइनमेंट बाय हिज यूके बेस्ड कंपनी ऑन 1 मार्च 2018। ही लेफ्ट पाकिस्तान ऑन 9 सितंबर 2008। ही विजिटेड पाकिस्तान फॉर अ पीरियड ऑफ 15 डेज ड्यूरिंग द लास्ट 4 टैक्स ईयर। ये इसने हमें बात बता दी है। अब हमें तो पता है हमारा जो कंसर्न है, हमारा कंसर्न सिर्फ और सिर्फ इस टैक्स पीरियड्स के तहत है। अब वो बंदा मार्च में आया तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, हमने सिर्फ अपने ईयर एंड तक के डेज काउंट करने हैं। तो मार्च के 31 दिन बन जाएंगे, अप्रैल के 30 दिन बन जाएंगे, मई के 31 दिन बन जाएंगे और जून के हमारे पास 30 दिन बन जाएंगे। इसका जो स्टे था वो बन रहा था 122 दिन, विच इज लेस देन 183 डेज। तो दैट्स वाई मिस्टर एलटी जो है वो क्या ट्रीट होंगे, वो हमारे नॉन रेजिडेंट ट्रीट होंगे, बिकॉज हमने अपने ईयर एंड तक जाना है, हमने इस डेट तक जाना है। अगले साल के लिए भी वो क्या बंदा है, वो नॉन रेजिडेंट है, बिकॉज वो पाकिस्तान जल्दी छोड़ गया था। उसके बाद है जी, एफ ट्रेडिंग एलएलसी वाज इनकॉर्पोरेटेड एज अ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी इन यूएई। द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ इट्स अफेयर वाज सिचुएटेड ऑल इन पाकिस्तान। रेजिडेंट ट्रीट होगी बिकॉज द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो है वो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में सिचुएट कर रहा है। दैट्स व्हाई हम क्या कंसीडर करेंगे, हम इसको रेजिडेंट कंसीडर कर रहे होंगे।